Guys, go through last lecture notes. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Am I audible? Doubts. Last lecture we started the main part of reaction mechanism. Any doubts? SN1, SN2 reaction mechanisms we completed the last lecture. Now we'll talk about factors. सर Yes, beta. सर हम एसएन रिएक्शन का जब स्टार्टिंग में 2 केसेस बनाए थे, केस 2 में हमने सर न्यूक्लियोफाइल को जब एक्सप्रेशन लिख रहे थे तो उसको न्यूक्लियोफाइल क्यों नहीं लिया था, इग्नोर क्यों किया था? Because experimental result है वो कि for that reaction rate is dependent only on the concentration of substrate. हमने निगलेक्ट नहीं किया बेटा, रेट का एक्सप्रेशन में आया ही नहीं एक्सपेरिमेंट में वो. ओके सर. आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? आ रही है सर. आ रही है सर. वो बेटा साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट्स किए और प्रपोज किया मैकेनिज्म. अगर उसमें भी कंसंट्रेशन आ जाता है उसका तो हम 2 मैकेनिज्म्स क्यों प्रपोज करते, एक ही करते. और किसी को कोई डाउट? सर बोलो बेटा. किस रिएक्शन में कौन सा SN1 लगेगा SN2 लगेगा वो कैसे पता चलेगा? उसी के लिए तो ये लिख रहे हैं. ओके. पढ़ो क्या लिखा है. उसमें बल्कि होगा, उसमें SN1 नहीं, बल्कि ग्रुप्स. Please write the setting. Guys, if you see the reaction, you have RLG, which is substrate. Then you have nucleophile, which is reagent. Then you have solvent. You get main product. Then LG is the leaving. देखो बहुत सिंपल है, ये हमारा प्रोडक्ट है, ये या तो SN1 से बनेगा या फिर SN2 से बनेगा. सो हमारे पास जो इसके अलावा बाकी सब है वही तो फैक्टर्स होगा. मतलब सबस्ट्रेट विल बी द फैक्टर, reagent will be the factor, solvent will be the factor, and the leaving group, the group which is leaving here, अगर वो लीव करने को तैयार ही नहीं है तो रिएक्शन कैसे होगा. सो एवरीथिंग यहाँ पर जो दिख रहा है सामने वही एक्चुअली में फैक्टर्स है. So there are actually 4 factors based on the reaction. One we call as structure of substrate. Structure of substrate. Number 2, concentration. Concentration and you can write strength of nucleophile. Concentration and strength of nucleophile. Then you can write nature of leaving group. And very special, solvent. So these are the 4 factors which will decide whether the reaction will follow SN1 mechanism or SN2 mechanism. ठीक है, कॉपी कर लिया बेटा सबने? सर वेट. नो सर. अब
थोड़ा सा लग रहा है मुझे यहाँ पर। सर लैग हो सर रहा आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। वॉइस लैग हो रहा है। लैग हो रहा है। है। यस सर लैग हो रहा है। ऑल ब्रेक कर रहा है। तो नहीं अभी आ रही है क्या आवाज? आ रही है सर। अभी आ रही है सर। वो एक्चुअली थोड़ा इंटरनेट ऐसा लग रहा है वीक है। जहाँ पर भी ब्रेक को नोड़ा बोल देना तो थोड़ा सा रुक कर। सर ब्रेक हो रहा है। तो आवाज ब्रेक हो रहा है। हाँ आई एम सेइंग जहां पर भी आवाज ब्रेक हो ना वहां आप बोल देना, तो मैं थोड़ा सा रुक जाऊंगा वहां पर, और फिर जैसे ही फिर वो अच्छे से रिस्टोर होता है फिर बोल दूंगा। वाईफाई बेटा थोड़ा डाउन है आज, इधर गड़बड़ी है मेरी ख्याल से, इतना अच्छा आ नहीं रहा है। अच्छा अभी क्लियर है थोड़ा। Have you copied this? सर 1 मिनट 1 मिनट सर। Somebody saying सर आपका क्या ऑर्डर ठीक हो गया? अभी तो काफी दिन हो गए बेटा। सर डन। सर 30 सेकंड। डन सर। First factor you write structure of substrate. I'll take few examples here. स्क्रीन बेटा प्रॉपर दिखाई दे रहा है? हाँ सर क्लियर। yes, सर इसको बोलते हैं प्राइमरी सबस्ट्रेट। दिस इज इसको आइसोप्रोपाइल क्लोराइड बोल दो, या फिर इसको जनरल मैनर में लिख देंगे सेकेंडरी सबस्ट्रेट। एंड दिस इज टर्शियरी। ठीक है, देखिए बहुत सिंपल है। SN1 रिएक्शन, इंटरमीडिएट इज कार्बोकैटायन। कार्बोकेटायन। ठीक है ना। वन थिंग यू हैव टू नो, ये स्टेटमेंट आप याद रखना, मोर स्टेबल intermediate implies more rate of the reaction. More stable intermediate implies more rate of the reaction. अगर किसी को इस पे डाउट है then we can discuss this, but अगर इस पे डाउट नहीं है तो you write कार्बोकेटायन, ये आपका CH3 प्लस मिलेगा, यहाँ पर CH3 CH2 प्लस मिलेगा, यहाँ पर
CH3 CH प्लस CH3 मिलेगा, यहाँ पर ये मिलेगा। कौन सा कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल बेटा? टर्शियरी। टर्शरी। टर्शरी। सही कॉपी करना। भाई सर गायब हो। Am I audible? यस सर। यस सर। वो किसी ने स्क्रीनशॉट लिया था क्या बेटा? इतना सारा कुछ लिखा है मैंने। सर लिख लिया था। लिख लिया था? अरे वाह। हाँ जी नहीं सर। सर 2 मिनट लिख रहे हैं सर, याद है आपने क्या लिखा? तो सर 2 मिनट दो उसके लिख बाद रहे। लिख लो, क्योंकि इतना सारा कुछ था। अगेन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू राइट। तो कोई ग्रुप फोटो पे भेज भेज सकता है दो ग्रुप। प्लीज। कोई ग्रुप में डाल दो बेटा। डाल दिया डाल दिया। सर बस वो वाला पॉइंट बस बता सकते हो, कौन सा स्ट्रक्चर काउंट बता दो ना पार्थ टेबल बेटा में। तुम्हारा गड़बड़ लग रहा है, आवाज नहीं आ रही बेटा। पार्थ आपकी आवाज नहीं आ रही ठीक से। I was writing this. Am I audible? यस सर। यस सर। सर बट स्क्रीन में स्क्रीन फ्रीज। स्क्रीन में मैंने लिखा, आपको दिखाई दे रहा है क्या? तो CH3 Yes, वाला Yes, वही sir. This is methyl carbocation. This is ethyl carbocation, या आप इसको प्राइमरी भी बोल सकते हो। प्राइमरी, दिस इज सेकेंड। कैन यू टेल मी द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी? सर टर्शरी का फर्स्ट, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी और फिर मिथाइल। सो अगर इसके बेसिस पे जाएंगे तो व्हाट विल बी SN1 रेट? सेम। हाईएस्ट एंड टर्शियरी। हाईएस्ट टर्शरी। जो आपने वो लिखा था ना बेटा, यहाँ पर कई सारे कंपाउंड्स, उनको आप इस एरो को ऐसे बना दो और इंक्रीजेस दिखा दो। चलेगा? हाँ सर। Have you copied everything? यस सर। फिर 1 minute.
Done, sir. Sir. यस बेटा। Done, sir. डन सर। ओके, अभी आप दूसरा देखो। अच्छा, किसी को उस पॉइंट पे डाउट है क्या बेटा, जो हमने यहाँ लिखा था कि मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन इंप्लाइज मोर रेट ऑफ द रिएक्शन? No, sir. इट्स क्लियर टू एवरीबॉडी। हाँ, उसको आप स्टेटमेंट को जो है याद रख लेना है, उसको वैसा ही स्टेटमेंट आपको हमेशा यूज करना है। अब आते हैं SN2 के उसमें। हमने तो SN1 प्रूव कर दिया ना कि SN1 टर्शरी में सबसे ज्यादा होगा और मिथाइल में कम होगा। SN2 के लिए क्या करें? तो SN2 एक्चुअली दो चीजें रहती हैं इसमें। यहाँ पर ऐसा लिखेगा, रेट ऑफ SN2 can be decided by number one, steric factor, number two, transition state stability. ट्रांजिशन स्टेट स्टेबिलिटी। देखो बेटा, ये एक स्टेप का रिएक्शन है। दिस विल बी ट्रांजिशन स्टेट, राइट? सो ट्रांजिशन स्टेट अगर समहाउ थोड़ा सा नीचे आ जाए तो रेट विल इंक्रीज। It's clear to everybody. More number of molecules of R will cross energy barrier. So it's all about transition state stability. जितना स्टेबल होगा ट्रांजिशन स्टेट, रेट उतना ज्यादा हो जाएगा। तो हम लिखेंगे ये मोर implies मोर रेट। क्या समझ में आया? सर ठीक है। और स्टेरिक फैक्टर में बहुत सिंपल सी चीज है कि देखिए, जैसे मान लीजिए कि C था, यहाँ H है, यहाँ H है, यहाँ पर H है और यहाँ पर लीविंग ग्रुप है। न्यूक्लियोफाइल बैक साइड अटैक करता है लाइक दिस, राइट? तो बैक साइड अटैक क्यों कर रहा था? क्योंकि फ्रंट साइड अटैक पे उसको स्टेरिक इफेक्ट मिलता, स्टेरिक रिपल्शन मिलता, इसीलिए तो बैक साइड जा रहा है। लेकिन अगर पीछे वाले ग्रुप्स भी बल्की हो गए तो बताइए बैक साइड अटैक इजी हो जाएगा कि डिफिकल्ट हो जाएगा? Difficult. तो मैं इसको ऐसे हाईलाइट कर देता हूँ, ये ग्रुप और ये ग्रुप। मैं यहाँ लिख देता हूँ, इफ these groups are bulky, then backside attack becomes difficult. Backside attack becomes difficult. और अगर डिफिकल्ट हो जाएगा तो रेट विल डिक्रीज। इसीलिए जो क्राउडेड कार्बन होगा, बल्कि ग्रुप्स अटैच्ड होंगे कार्बन से, वहां पर SN2 का रेट कम हो जाएगा। तो अगर मुझे जनरल मैनर में केवल लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा? टर्शरी अगर सबस्ट्रेट है तो उसका रेट ज्यादा होगा कि कम होगा? कम है। यस। सेकेंडरी सबस्ट्रेट, फिर प्राइमरी सबस्ट्रेट, और सबसे कम क्राउडेड है जो, वो है मिथाइल वाला। तो ये मिथाइल वाला सबस्ट्रेट ये लिख लो, और फिर पुराना जो आपने यहाँ बनाया हुआ था उसमें ऐसे डाल देना कि इस डायरेक्शन में जाएंगे तो SN2 का रेट इंक्रीज करेगा। ऐसा भी लिख लेना, एंड ऑल्सो राइट दिस पार्ट। If you have any confusion with respect to this transition state or steric effect, you please let me know. सर ट्रांजिशन स्टेट वाला वापस बता सकते हैं? ट्रांजिशन स्टेट में ग्राफिकली आप देखोगे ना, तो ग्राफ का जो ट्रांजिशन स्टेट का पीक है, अगर स्टेबल होगा तो नीचे आ जाएगा क्योंकि एनर्जी नीचे हो जाएगी, तो ज्यादा मॉलिक्यूल्स बैरियर क्रॉस कर पाएंगे, रेट बढ़ जाएगा। ओके सर। तो स्टेरिक इफेक्ट डोमिनेट करता है। क्या चीज? तो स्टेरिक इफेक्ट वाला डोमिनेटिंग फैक्टर है। नहीं, सबका अपना है बेटा। कहीं पर स्टेरिक से एक्सप्लेन ही नहीं होता, खाली ट्रांजिशन से स्टेट से स्टेबल
होता है। और ये जब तुम टर्शरी 10+2, सबस्ट्रेट, एक मिनट मेरी बात अब पूरी हो जाने दो। 10+2 लेवल पे मतलब कि इजी क्वेश्चंस में जब डील करोगे ना, तो हम खाली स्टेरिक इफेक्ट पढ़ते हैं। ट्रांजिशन स्टेट इफेक्ट जो है ना, हो सकता है तुम्हें बुक्स में मिले भी नहीं, वो थोड़ा सा लेवल अप जब क्वेश्चंस होंगे तो वो आएगा। ठीक है, तो 10+2 लेवल पे ज्यादातर स्टेरिक इफेक्ट ही मिलता है। सर तो ये दोनों फैक्टर्स कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करते ना कभी? नहीं, कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करेगी। ओके सर। सर कॉन्ट्राडिक्ट मतलब अगर बैक साइड अटैक होगा ही नहीं, देन यू हैव टू से नो। मतलब अगर बैक साइड अटैक पॉसिबल नहीं, देन यू हैव टू से नो SN2 लाइक दैट। तो वो उस सेंस में आप स्टेरिक को ले सकते हो। सर यस बेटा। तो टर्शरी सबसेट होगा तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि उसमें SN2 नहीं होगा। हाँ, टर्शरी में SN2 नहीं होता। और सर सेकेंडरी में SN2 होगा कि SN1 होगा? दोनों हो सकता है, बाकी फैक्टर्स भी तो डिसाइड करेंगे ना। मतलब सर स्ट्रक्चरल सबस्ट्रेट कहता है कि दोनों हो सकते सर हैं। यस। सर ट्रांजिशन स्टेट शॉर्ट टाइम के लिए रहता है या थोड़ा ज्यादा रहता है? ट्रांजिशन स्टेट उसका लाइफ हाँ टाइम 0 होता है। सर, तो वो रेट पे ज्यादा इफेक्ट डालेगा क्या? ट्रांजिशन स्टेट लाइफ टाइम तो बहुत कम होता है ना। इससे मतलब नहीं है बेटा, ये बैरियर जब तक क्रॉस नहीं होगा, रिएक्टेंट का एक्टिवेशन ही नहीं होगा, तो अब ये जितना नीचे आएगा उतना बैरियर आसानी से क्रॉस होगा, ऐसा बोला जाता है। अच्छा सर, ओके सर। भाई ट्रांजिशन स्टेट तो या तो लेफ्ट में भेज देगा या राइट में भेज देगा। अगर मान लीजिए कि बैरियर क्रॉस ही नहीं हो रहा है, तो रिएक्टेंट खाली जंप कर सकता है ना, वापस नीचे गिर जाएगा। आप ऐसे विजुलाइज करो। यस सर, अंडरस्टूड। तो ट्रांजिशन स्टेट अनस्टेबल इक्विलिब्रियम जैसा है। क्या चीज? तो ट्रांजिशन स्टेट अनस्टेबल इक्विलिब्रियम जैसा है। इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है बेटा। इक्विलिब्रियम वगैरह वर्ड डाल दोगे तो उसमें क्या है, कुछ गलतियां भी हो जाएंगी। जो चीज नहीं बोलनी है वो बोल दोगे, क्योंकि साइंस का कोई वर्ड तुम यूज कर रहे हो, वो ये नहीं हो सकता है, तो उसको अवॉइड करो। ओके है सर। ना, पता चला कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, उसमें तुमने इक्विलिब्रियम वर्ड डाल दिया तो रॉन्ग हो जाएगा ना। तुम अपने माइंड में रख सकते हो जो भी रखना हो, उसको ऑफिशियली नहीं बोल सकते। ओके सर। सर यस। सर SN2 के फैक्टर्स SN1 में भी एप्लीकेबल होंगे क्या कोई केस? SN1 SN2 के फैक्टर्स हाँ एप्लीकेबल होंगे ना। सर मुझे एक डाउट है ग्राफ में। बोलो बेटा। सर अगर ट्रांजिशन स्टेट नीचे होगा तो बैरियर कम हो जाएगा, तो आपने बोला कि इससे ज्यादा मॉलिक्यूल्स क्रॉस कर पाएंगे ना। हाँ सर बट उसका रेट से क्या लेना देना सर? वो कितना जल्दी हो रहा है या देर से हो रहा है, मैं उससे मतलब नहीं। अरे यार अजीब हो। एक बात बताओ, पहले 10 मॉलिक्यूल प्रोडक्ट बनाते थे, फिर अभी 20 मॉलिक्यूल प्रोडक्ट बनाने लगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर सेकेंड तुम्हारे ज्यादा प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। रेट को क्या, व्हाट इज रेट? अच्छा ये सर, सॉरी सर, हाँ सर मैं ज्यादा ही सोच रहा था सर। तुम क्या स्कूटर थोड़ी ना चलाना है बेटा, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट होता है। ये सर। लिख लो ये सब कंफ्यूजन डाउट जो छोटे छोटे आते हैं ना, इनको लिखकर जरूर रखो। आज डाउट है, कल फिर आएगा यही वाला। अगर नहीं लिखोगे तो फिर अनक्लियर रहेगा और बाद में टीचर अवेलेबल नहीं रहते हैं बताने के लिए। Should I सर remove everything बेटा? सर वो स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर लिखा है उधर प्राइमरी सबस्ट्रेट के लास्ट एंडिंग में क्या लिखा है बाद में? किसी को कोई नोट तो चाहिए कि, या सबने लिख लिया बेटा?
सर लिख लिया जो बोला तो है स्क्रीन पे। लेकिन एक्स्ट्रा नोट रहेगा तो चलेगा। Should I remove this? यस सर। Yes. इसमें आप एक डेटा लिख लीजिएगा। याद रखना, मैं आपको जितने भी नोट्स दूंगा ना, वो उन सारे नोट्स का अपना बैकअप एक डेटा होगा। तो वो गलत नहीं है, ये प्रूव करने के लिए वो डेटा है साथ में, है ना। और ये नहीं कि रैंडमली हमने कुछ भी थियरी बना ली और उसको पढ़ाए चले जा रहे हैं, तो वो उसको आपको एक्सेप्ट नहीं करना है। सो डेटा का बैकअप होता है। और जेई में भी क्वेश्चंस वही आते हैं जिनके पीछे डेटा का कुछ हो, वरना वो क्वेश्चन ऐसे रैंडमली फ्रेम नहीं कर सकते। सो आई एम जस्ट गिविंग यू डेटा। ये रिलेटिव रेट्स का डेटा है। KI का रिएक्शन है, एसीटोन मीडियम है। फॉर SN2 आप इसको मान सकते हो, SN2 के लिए। तो व्हेन इट इज फाउंड कि अगर CH3X है तो रिलेटिव रेट इसका 30 है। CH2X है, इसका रिलेटिव रेट 1 ले लिया। CH3 होल ट्वाइस CHX है, इसका रिलेटिव रेट 0.03 है। When you take CH3 whole thrice CH2X, इसका रिलेटिव रेट 10⁻⁻5 है। और CH3 होल थ्राइस CX, ये ऑलमोस्ट अनरिएक्टिव। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो। क्या बेटा? Are you saying something? अब आप इसमें ये देखो बेटा, इसको बताओ मुझे देख करके ये क्या है। प्राइमरी एल्काइल है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, व्हाट इज दैट? सेकेंडरी। तुम लोग सब बुद्धू। प्राइमरी। दिस इज प्राइमरी। ये क्या लिख रहे हो बेटा? फ्रॉम रैंडम इंपोर्ट, ये सब क्या है? रिपीट इज इक्वल टू ट्रू व्हाइल रिपीट प्रिंट। दिस इज प्राइमरी सबस्ट्रेट। ये नियोपेंटाइल है। याद रखना है कि नियोपेंटाइल जो है वो हाईली क्राउडेड है। सो आप लिखिएगा इवन दो इट इज प्राइमरी बट बिकॉज इट इज हाईली क्राउडेड, नो SN2 पॉसिबल। नो SN2 मतलब रिएक्शन रेट इज वेरी लो, इसीलिए हम ऑलमोस्ट उसको नो मानकर चलते हैं, जस्ट लाइक टर्शरी। ये आप कॉपी कर लो। सर वो उसका रेट क्या लिखा है? ऑलमोस्ट अनरिएक्टिव, या फिर इसके 10⁻⁵। सर वो प्राइमरी सबस्ट्रेट के नीचे क्या लिखा है? हाईली। प्राइमरी सबस्ट्रेट के नीचे हाईली क्राउडेड, हाईली क्राउडेड। सर यस सर, अगर वो सेकेंडरी वाले में अगर इथाइल या प्रोपाइल आ गया तब वो भी अनरिएक्टिव हो जाएगा ना? सेकेंडरी वाले? यस सर। नहीं नहीं नहीं, वो तो रेट थोड़ा बहुत कम होगा।
ओके मतलब सर इसको भी अगर तुम इसी स्टाइल में बना दोगे कि नेक्स्ट कार्बन बल्कि करते चले जाओगे, रेट कम होता चला जाएगा। ठीक है, should I remove this? सर यस बेटा बोलो। सर सब एग्जाम्पल प्राइमरी सबस्ट्रेट ही है ना? सारे प्राइमरी नहीं, क्या सेकेंडरी? दिस इज टर्शियरी, दिस इज प्राइमरी। सबने लिख लिया? ये क्या पूछ रहे हो बेटा हाँ पार्ट? सर 105, 105 is almost unreacted. What is 105? सर वो 10⁻⁻5 का पूछ रहा है, वो क्या लिखा है? वो 105 लग रहा हाँ 10⁻⁻5। Should I remove this? yes. Yes, sir. Guys, you all write the answer. Forget about the heading. You just try to write answer. If no reaction, write no reaction. फटाफट आंसर्स लिखिए बेटा, पॉसिबल आंसर्स। सबने किया बेटा? यू कैन शेयर योर आंसर। सर आप व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल सकते हो बेटा।
सर इसमें कुछ ऐसा है क्या कि रिएक्शन ऐसा पार्शियली होता है ऐसा कुछ? ना, तुमको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, तुमको जो पढ़ाया गया अब तक उसी हिसाब से आंसर लिख देना है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा अगर कोई चेंजेस होंगे तो। ओके सर। चाहिए तो एक और क्वेश्चन यहाँ लिख लो, 4th नंबर। फटाफट आंसर शेयर करिए बेटा। सबने सोचा बेटा, आंसर्स भेजो। किसी को नहीं आ रहा है क्या कुछ भी? Am I not audible? आपका आवाज क्लियर है। नो सर। आंसर के बारे में श्योर नहीं है। हाँ, इसलिए मेरी आवाज भी सुनाई नहीं दे रही होगी ना। चलो यार, कितना आसान है, कुछ करना तो था नहीं। मैंने कब बोला कि तुम एकदम परफेक्ट आंसर लिखो? मैंने कहा जो मैंने पढ़ाया उसके हिसाब से लिखो। मैंने क्या पढ़ाया? CL हटाओ, सिंस SN1 लिविंग ग्रुप, राइट, कार्बोकेटायन, उसके बाद उसमें न्यूक्लियोफाइल अटैच कर दो। बताइए कोई प्रॉब्लम है क्या? नो सर। बताइए कितना आसान सा क्वेश्चन था। पता नहीं क्या कर रहे थे तुम लोग। अरे CL हटा देना था, लिविंग ग्रुप था वो, कार्बोकेटायन लिख देना था, फिर उसमें H2O का अटैक होता, OH लग जाता। एक बात और क्लियर कर दें, ये मत सोचना गलती से भी, दिस इज रॉन्ग। आयनिक इक्विलिब्रियम में आप पढ़ोगे फिजिकल केमिस्ट्री में, Kw इसका 10⁻14 होता है, तो जो OH माइनस होता है वो नेग्लिजिबल होता है, 10⁻7 होता है concentration wise. So it is not OH minus which attacks. It is not OH minus which attacks. It is H2O by its lone pair attacks. क्या आप इस बात को समझ पाए बेटा? Yes, sir. तो ऐसा मिलेगा, फिर इसमें H2O अटैक करेगा, तो यू विल गेट लाइक दिस, ऑक्सोनियम आयन मिलेगा, फिर ऑक्सोनियम आयन सेज माय ऑक्सीजन हैज पॉजिटिव चार्ज, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, कैन नॉट होल्ड प्लस,
एक H रिमूव हो जाएगा उसमें से, फिर ये बन जाएगा ROH। क्या आप ये समझ पाए? यस सर। ठीक है, तो इसको आप कॉपी कर लो, ये जनरल मैनर में मैंने लिख दिया है। बहुत सारे बच्चे ये मिस्टेक करते हैं, उनको लगता है कि OH माइनस अटैक कर रहा है, H2O पहले डिसोसिएट हो जाएगा ऐसा उनको लगता है, फिर OH माइनस जो आएगा वो अटैक कर देगा और इस तरह से ROH मिलता है। रॉन्ग, क्लियरली लिखना है, इट इज नॉट OH माइनस विच अटैक्स, इट इज H2O बाय इट्स लोन पेयर विच अटैक। आप इस तरह से कॉपी करो। सर ये तो वो एक टॉटमेरिज्म वाला था ना, कैटलिस्ट यूज करते थे सेम। कोई कुछ कह रहा है, बड़ा समझ में ठीक से आया नहीं। सर वो हमने टॉटमेरिज्म में पढ़ा था ना कि कैटलिस्ट यूज करके हम रिएक्शन करते हैं। यहाँ कहीं कैटलिस्ट कहाँ किया है? नहीं सर, मतलब लॉजिक तो सेम लगा था ना सर। मतलब कैटलिस्ट क्या है? तो RCl टॉटोमेरिज्म अलग चीज थी, इसमें क्या है? ये तो हमने H2O लिया, अटैक हुआ, ROH बन गया, कैटलिस्ट कहाँ से आ गया यहाँ पे? अच्छा कुछ नहीं। तुम ज्यादा सोच लेते हो। सर आप एक सेकंड के लिए प्रीवियस पेज दिखाएं। क्या बेटा? प्रीवियस पेज ये कॉपी कर लिया सबने? वेट सर। नो। इसमें खास बात ये है कि नंबर ऑफ इंटरमीडिएट्स अगर देखोगे ना तो एक इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, एक इंटरमीडिएट यहाँ बढ़ गया, यू हैव टू बी केयरफुल। नॉर्मल न्यूक्लियोफाइल होता तो इंटरमीडिएट बढ़ता नहीं, सीधे प्रोडक्ट मिल जाता। इज इट क्लियर? Sir, can you repeat the reason कि intermediate क्यों बढ़ाए? मेरे समझ में नहीं आया बेटा, तुम क्या पूछ रहे हो? कोई हेल्प करेगा इसकी? एक बार रिपीट करने को कह रहा है। मैंने केवल ये बोला है कि इन दिस अटैक यू कैन सी वन इंटरमीडिएट इज इंक्रीज्ड, बस इतना है। अगर ये OH माइनस होता सीधे सीधे तो प्रोडक्ट मिल जाता, बट ये OH माइनस डायरेक्टली तो मिल नहीं रहा था, ये तो एक इंटरमीडिएट एक्स्ट्रा आपके पॉकेट में आ जाएगा। सर ऐसा हो सकता है क्या कि R के दो मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के साथ मिल जाए और HCl फॉर्म हो जाए? R के दो मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट हो जाए और HCl और एक प्रोडक्ट मिल जाए? नहीं हो सकता ना, बिकॉज ऐसा हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि दोनों H प्लस के फॉर्म में नहीं निकल सकते ना, एक ही H निकल रहा है। जैसे H निकलेगा R का प्लस खत्म हो जाएगा, फिर कोई दूसरा R वहां अटैच ही नहीं हो सकता। यस सर। और सर सर लास्ट में वो एक H प्लस क्यों निकल गया ऑक्सीजन से? क्या सर लास्ट में वो हाइड्रोजन आइटम क्यों निकला ऑक्सीजन से? ऑक्सीजन ऐसा लिखो, ऑक्सीजन बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव कैन नॉट होल्ड प्लस, दैट इज व्हाई इट रिलीजेस H प्लस। अच्छा ओके सर। हो गया सर। हो गया ना? हाँ सर। अब इस पे वापस आते बेटा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अपने को ज्यादा सोचना नहीं है, Cl हटा के OH लगाना है वाया कार्बोकेटायन। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड क्या प्रोडक्ट्स होंगे? एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट Cl के बदले OH, Cl के बदले OH, Cl के बदले CH3, ये एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट्स हैं। किसी को कोई डिफिकल्टी होनी नहीं चाहिए बेटा, ये एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, फिर आप ये लिखना कि दीज आर फॉर्म्ड, these are also formed
but minor. तो what are major products? उसके लिए हमें कुछ स्टडी करना है। पहले इतना कॉपी कर लो, कॉपी हो जाए तुरंत मुझे बताइए। सर आपने वो सेकेंड रिएक्शन की साइड में ब्लैक में क्या लिखा है? These are also formed but minor. ओके सर। सर Yes. सर वो आपने बोला ना नंबर ऑफ इंटरमीडिएट्स इंक्रीजेस बाय 1। हाँ सर वो जनरल कैटेगरी है कि सिर्फ यही एग्जांपल में जो फोर्थ वाला है? नहीं, सब में H2O जहां भी अटैक करेगा ना, इट इज H2O, तो हर जगह एक इंटरमीडिएट एक्स्ट्रा हो जाएगा लास्ट में। ओके सर। सबने कॉपी कर लिया बेटा? वेट सर। यस सर। Should I remove this? यस सर। वेट सर। कोई गुस्से में बोल रहा है? सर वेट सर। डन सर। Done? यस। अब सबसे पहले तो एक नोट करके आप लिखिए बेटा, a very special note. This we will use throughout in organic chemistry. लिखिएगा, whenever carbocation is formed, whenever carbocation is formed, whenever carbocation is formed as an intermediate, whenever carbocation is formed as an intermediate, it undergoes rearrangement. It undergoes rearrangement to gain stability. It undergoes rearrangement to gain stability. That is why we get unexpected products. देखिए, कॉमन सेंस की बात है। क्या बात है कॉमन सेंस की? मान लीजिए कि ये है, ठीक है, Cl हटाया प्लस लिखा। बेटा यही पहले रिएक्शन में यही था, जस्ट चेक। यस सर। देखिए, कॉमन सेंस की बात है।
कि मतलब जैसे ही कार्बोकेटायन बनता है तो इसका ऑक्टेट खत्म हो गया बेटा, वो डिस्टेबलाइज हो रहा है। मतलब इट्स लाइक कि मतलब हमारे ऊपर कोई मुसीबत आएगी तो हमारे आसपास जो लोग होंगे उनसे हम तुरंत हेल्प के लिए बोलेंगे, ये एकदम नॉर्मल सी बात है ना। तो आसपास के लोगों से कैसी हेल्प की डिमांड करोगे? मान लीजिए कि आपके पास पैसे खत्म हो गए, पॉकेट से पैसे गिर गए, तो आप आस पड़ोस किसी से बोलोगे भाई मेरे पास पैसे नहीं घर जाने के लिए, भाई ऑटो का किराया दे दो। तो तुमने आस पड़ोस वालों से पैसे ले लिए, यहाँ पर वो पैसे नहीं मांगेगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स मांगेगा आस पड़ोस वालों से। तो आस पड़ोस वाले कौन है? तो आस पड़ोस में इधर एक कार्बन है जिसके पास हाइड्रोजन एटम्स हैं, इधर भी कार्बन है जिसके पास एक एच है, एक मिथाइल है। अब ये बताओ तुमको पैसे देगा कौन? वही दे सकता है ना जिसकी जिसकी पॉकेट अच्छे से भरी हो, या कोई भिखारी तुमको पैसे देने आएगा? नहीं। आई होप आप समझ पा रहे मेरा पॉइंट। तो इसका मतलब है कि हाँ, दो नेबर्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब दो नेबर्स में से जो राइट हैंड साइड वाला नेबर है वो बोल रहा है कि भाई मेरे पास तो मेरे केवल 3 हाइड्रोजन एटम है, अब इनमें से मैं अगर दे दूंगा तुम्हें एच, तुम तो सेकेंडरी कार्बोकेटायन हो, लेकिन अगर मैं अपना एच तुमको दे दूंगा तो तुम तो स्टेबलाइज हो जाओगे एच माइनस लेकर के, लेकिन मैं प्राइमरी कार्बोकेटायन बन जाऊंगा। तो इज इट पॉसिबल, कभी ऐसा हो सकता है क्या कि मतलब सेकेंडरी कार्बोकेटायन पहले था और वो स्टेबलाइज हो जाए लेकिन बन गया अब नया प्राइमरी? तो वो तो अनस्टेबल सिस्टम है, कभी भी ऐसा मूवमेंट नहीं होता कि मोर स्टेबल से लेस स्टेबल की तरफ। तो वो किधर फिर देखेगा? अपने लेफ्ट में। लेफ्ट के पास क्या क्या ऑप्शन है? इट कैन गिव एच, इट कैन गिव मिथाइल, इट कैन गिव मिथाइल विद लोन पेयर। ऐसा नहीं होता है खाली ग्रुप गया, ग्रुप जाएगा लोन पेयर के साथ जाएगा तभी तो उसको स्टेबलाइज करेगा। तो अगर तुमने यहाँ पर इसको एच दिया तो होगा क्या? अब नया कार्बोकेटायन इस सी पे आया और वो कहता आई एम टर्शरी, आई एम बेटर देन यू, यू एंजॉय लाइफ। मतलब ये वाला रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, फीजिबल है, मतलब होगा। इसको बोलते हैं 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। व्हाट डू वी से? 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। सो ऐसा रीअरेंजमेंट होगा जिसमें कि नेक्स्ट कार्बोकेटायन जो है वो प्रीवियस कार्बोकेटायन से ज्यादा स्टेबल हो। इज इट क्लियर? यस सर। So sometimes it will be 1,2 methyl shift, sometimes it will be ethyl shift, sometimes phenyl shift, sometimes hydride shift. इस तरह की शिफ्टिंग होगी टू गेन स्टेबिलिटी। और जो फाइनल स्टेबल कार्बोकेटायन आएगा, देखो इसमें फर्दर भी रीअरेंजमेंट हो सकता था, लेकिन कैसे? अगर इधर जाओगे तो प्राइमरी मिल जाएगा, नॉट पॉसिबल। उधर जाओगे तो प्राइमरी मिल जाएगा, नॉट पॉसिबल। इधर वापस जाना नहीं है। तो दैट इज द फाइनल स्टेबल कार्बोकेटायन। और फाइनल स्टेबल कार्बोकेटायन विल गिव यू द आंसर। तो इसमें बस OH लगा दो, जो वाटर की तरफ से आ रहा है इसको मिल रहा है। ऑल्दो वो स्टेप्स बढ़ेगा लेकिन मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। तो दिस इज द मेजर प्रोडक्ट जो आपका एक्सपेक्टेड नहीं था। किसी को कोई डिफिकल्टी बेटा? इसको अच्छे से सर वो कॉपी कर लो। नंबरिंग कैसे की बता सकते हैं? कौन सी नंबरिंग? 1,2 एच शिफ्ट। आजू बाजू को 1,2 कहते हैं। तुम चाहे लेफ्ट में मांगो या राइट में मांगो, तुम्हारे पड़ोसी को तुम 1 होगे और पड़ोसी 2 होगा। दिस इज 1,2। कभी भी ओके 1,3 नहीं होता, कभी भी 1,4 नहीं, हमेशा 1,2 होगा। उसकी लैंग्वेज में 1,2 1,2 बोलते हैं केवल। समझ में आया? ये कॉमन सेइंग है, अब ऐसा आप मानकर चलो। यस सर, समझे। सेकेंड वाले का प्रोडक्ट लिखो बेटा, सेकेंड जो मैंने दिया था। सर वो फाइनल स्टेबिलिटी के नीचे क्या लिखा है? मेजर फाइनल स्टेबल कार्बोकेटायन।
हो गया बेटा? यस सर। वेट सर। So wait. wait. So second वाले में बना प्रॉब्लम कोई स्क्रीनशॉट ग्रुप पे डाल दो प्लीज। स्क्रीनशॉट तो नहीं गया। कोई स्क्रीनशॉट भेजेगा प्लीज। Am I audible बेटा? यस सर। यस सर। यस सर। वो सबने कॉपी कर लिया था? हाँ सर किया था। सेकेंड वाला प्रोडक्ट लिख दिया सबने? नहीं सर। इसके पहले डिस्कनेक्ट हो गया। सबने ये लिखा है क्या? सबने ये लिखा था सेकेंड प्रोडक्ट, सेकेंड कंपाउंड, सेकेंड रिएक्शन के लिए? नो सर। यस सर। यस सर। उसको ऐसे देखो ना बेटा, उसमें ये वाला कंपाउंड दिया हुआ है, तो व्हाट विल बी योर फर्स्ट कार्बोकेटायन? सर CH2 वाला। दिस इज योर फर्स्ट कार्बोकेटायन। इज दिस द मोस्ट स्टेबल? क्या इससे बेटर कोई मिल सकता है आजू बाजू रीअरेंजमेंट करके? हाँ सर CH3। यस, तो हम लिखेंगे 1,2
मिथाइल शिफ्ट लिखते हैं, मिथाइल है लेकिन एक्चुअली माइनस होता है, CH3 माइनस उसको बोलते हैं, एल्काइनाइड होता है वो, ठीक है। सो बोलने का स्टाइल वो मिथाइल शिफ्ट ही करके बोलते हैं। तो ये हो जाएगा CH3 CH3 CH2 को CH3 मिल गया, वो स्टेबल हो गया, ये प्लस यहाँ आ गया। दिस द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन, इस पे फिर आप वाटर अटैक करा दो। इज इट क्लियर? यस। रिमूव कर दें इसको बेटा। यस सर। अब एक कंपाउंड, एक क्वेश्चन मैंने ये दिया हुआ था ना परहैप्स, हाँ सर। यही था बेटा। यस सर। व्हाट विल बी योर फर्स्ट कार्बोकेट। अच्छा एक और बात आप याद रखना, ऑल कार्बोकेटाइंस गिव प्रोडक्ट, इवन दो माइनर। तो कोई आपसे पूछे यहाँ OH का प्रोडक्ट होगा क्या, योर आंसर विल बी यस, बट वो माइनर होगा। कितना अमाउंट होगा वी कैन नॉट प्रिडिक्ट, लेकिन मेजर वाला हम लास्ट में जो स्टेबल कार्बोकेटाइन लिखेंगे वो होगा, ठीक है। इसमें बताइए फर्स्ट कार्बोकेटाइन बनेगा ये, इसके बाद बताइए क्या होगा। एनीवन? सर वो साइक्लोपेंटेन से लोन पे रहेगा। साइक्लोपेंटेन से लोन पेयर, लोन पेयर तो है ही नहीं वहां पर। सर वो लेफ्ट वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन ले लेगा। हाँ सर। यहाँ से लेगा तो सेकेंडरी विल नहीं बिकम सर, लेफ्ट प्राइमरी। वाले से। लेफ्ट लेफ्ट इधर वाले साइक्लोपेंटेन से। यहाँ से H ले लेगा। हाँ सर। यस सर। तो उससे कुछ फायदा होगा? हाँ सर। सर क्यों नहीं होगा सर? सर मतलब फायदे में क्या फायदा होगा? सर H+ रेजोनेंस में आ जाएगा। रेजोनेंस? क्या कहा रेजोनेंस है? सर वो नहीं। तुम लोग रिंग ज्यादा ब्रेक हो जोश में आ जाएगी। गए। रिंग ब्रेक हो जाएगी क्यों? कोई कह रहा है H चला जाएगा, कोई कह रहा है रेजोनेंस होगा, कोई कह रहा है रिंग ब्रेक हो जाएगी। चाहते क्या हो? सर उसमें से एक ले लेगा पेंटेन सेकेंडरी कार्बोकेटाइन होगा और फिर वाटर उस पर अटैक करके OH से ये हो जाएगा बैलेंस। देखो एक चीज यहाँ लिख दो, दिस इज a special example where plus is outside ring, plus is outside ring, and if ring expands then 5-membered ring will become 6-membered। बताइए कौन सी रिंग ज्यादा स्टेबल होती है, 6-membered रिंग और 5-membered रिंग? 6-membered। 6-membered ring। So here ring expansion is preferred, ऐसा करके आप लिख सकते हो, ठीक है। प्रिफर्ड और डन ऐसा करके आप लिख लो। ये आप ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं।
इसके पास पॉसिबिलिटी क्या क्या थी, ये कार्बन एक H था, इसके पास वो H दे सकता था लोन बॉन्ड पेयर के साथ, या फिर अपना ये वाला बॉन्ड दे सकता था बॉन्ड पेयर के साथ, ये बॉन्ड दे सकता था बॉन्ड पेयर के साथ। ये बॉन्ड्स आइडेंटिकल है, इनमें से ही कोई देगा तो रिंग एक्सपैंड करेगा। तो ध्यान से देखना, वो अपना ये बॉन्ड दे रहा है, तो मैं डिजाइन चेंज नहीं कर रहा हूँ, इससे क्या तुम्हारा आंसर गलत नहीं होगा। CH3 यहाँ है, CH यहाँ है, फिर एक कार्बन ऐसा आता है, फिर उसका डिजाइन ऐसा है, डिजाइन ऐसा है, डिजाइन ऐसा है, डिजाइन ऐसा है। यही वाला बॉन्ड तो उठाकर वो इसको देता है ना। तो लॉस में कौन हुआ, लॉस में ये कार्बन हुआ, यानी इसके ऊपर प्लस आ जाएगा। क्या आप समझ पाए बेटा कैसे प्लस आया और कैसे रिंग एक्सपैंड कराई मैंने? यस सर। बेटा बुक्स में ऐसा डिजाइन बना नहीं होता है, ये आप अपने नोट्स में ऐसे ही बनाना और एग्जाम तक आप उस चीज को याद रखना, नहीं तो एक छोटी भी एरर हो गई तो क्वेश्चन गड़बड़ हो जाता है। सो हमने कुछ ऐसा नहीं किया, हमने केवल एक डिजाइन उसी तरह से रखी सो दैट मिस्टेक ना हो जाए। अब इसको ठीक से बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग है, 6 मेंबर रिंग अपनी सुंदर सी ऐसी होती है, उसमें एक मिथाइल लगा दो, मिथाइल CH3 है, मिथाइल जिस कार्बन से कनेक्टेड है उसके बगल वाले कार्बन पे प्लस है। कोई डिफिकल्टी नहीं। अभी भी ये मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन नहीं है, तो इस पे हम लोग अब इसके पड़ोस में देखोगे, अगर इधर वाला एक H अब दे दो तो ये टर्शरी बन जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, तो ये बन जाएगा 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट के बाद कुछ ऐसा। नाउ दिस इज टर्शरी कार्बोकेटायन। अब आप इसको H2O दोगे, इससे बेटर कार्बोकेटायन आप बना ही नहीं सकते। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज विच वी हैव लर्नड हियर is ring expansion. Whenever possible, ring will expand, ring will contract depending upon, उसको याद रखना है मोस्ट स्टेबल रिंग 6 मेंबर्ड है, उसको 6 मेंबर्ड पे जाना है। अगर 7 मेंबर्ड होगी और चार्ज अंदर की तरफ होगा तो रिंग कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी, और अगर चार्ज बाहर की तरफ है और रिंग का साइज 5 है या 4 है तो 4 से 5 जाएगा, 5 से 6 जाएगा, ऐसी स्टाइल में होता है। तो इतना ज्यादा टेंशन अभी नहीं लेना है, अभी तो केवल लिख लो बिना किसी कंफ्यूजन के, कि और फिर अपने आप अलग अलग क्वेश्चंस आएंगे तो यू विल गेट द एक्सपीरियंस कि कहाँ पर आपको रिंग एक्सपैंड करना है। अभी से खूब सारा प्रेशर मत डाल लेना अपने ऊपर, अभी केवल लिख कर रखो कि हाँ ये एक पॉसिबिलिटी है जहां रिंग एक्सपैंड करता है। अब जब क्वेश्चंस आएंगे, अगर इससे कुछ अलग हुआ, हमारा आंसर मैच नहीं किया, तो हम फिर से उसको चेक करेंगे। ये सब आपको सोचना है बाद में। तो अचानक से खूब सारा प्रेशर भी मत ले लेना कि कहाँ पर होगा रिंग, कहाँ पर रिंग एक्सपैंड करेगा, ऐसा सोचना बंद कर देना। एक आध ये केस हमने किया है, इसको लिख लेना और ये माइंड में रखना कि यस देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ रिंग एक्सपेंशन। कॉपी दिस। कोई कह रहा है पहले वाली स्लाइड दिखा दो, ये है बेटा। हो गया सर, थैंक यू। ओके बेटा। सर हो गया। सर फाइनल कार्बोकेटायन के बाद क्या किया? फाइनल कार्बोकेटायन जब बन गया तो उसने H2O अटैक कर दिया, और H2O अटैक कराने के बाद उसने OH कनेक्ट कर दिया।
सर तो CH3 और OH अलग अलग कार्बन एटम से कनेक्टेड होंगे ना? CH3 और OH नहीं बेटा, जब प्लस उसी कार्बन पे है यहाँ पर, तो उसी से CH3 कनेक्ट होगा, उसी पे प्लस है तो उसी पे OH आएगा ना। ओके सर। हमको इससे क्या मतलब है उस कार्बन प्लस के साथ कौन सा ग्रुप अटैच्ड है, हमको तो उस पे OH लगा देना है। वाई आर यू गेटिंग कंफ्यूज कि उस पे CH3 लगा है उसी पे OH आएगा? CH3 कहाँ से पिक्चर में आ गया? सर हमने 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट क्यों किया? बिकॉज बेटा यहाँ पर जो कार्बोकेटायन मिल रहा है वो सेकेंडरी है, और तुम विद इन द रिंग 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करा करके टर्शरी कार्बोकेटायन बना सकते हो, तो हमने वो कर दिया। ठीक है। यस सर। सर वो पॉजिटिव आउटसाइड द रिंग है, कैसे पता चला हमको? Am I audible? Yes sir, clearly. सर फोर्थ वाला आपने कर दिया था उधर। somebody is asking something. क्या पूछ रहे थे बेटा आप? मैं पूछ रहा था कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो आउटसाइड द रिंग है, ये हम कैसे पता करेंगे?